हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में आगे हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। यानी इससे पहले हमने पढ़ा था एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण के बारे में कि उन्नयन कोण कैसे बनता है और कैसे उसकी हाइट या डिस्टेंस या जो भी पूछा जाए वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आज बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में यानी अवनन कोण के बारे में। ठीक, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनन कोण में क्या होता है कि जब हम कहीं पे हाइट पे खड़े हैं, ठीक है, या कोई पर्सन हाइट से जहाँ पे खड़ा है वहाँ से नीचे की तरफ देखता है, यानी उसकी लाइन ऑफ साइट वो नीचे की तरफ हो, यानी एंगल से ही पता चल रहा है आपको नाम से ही कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी नीचे की तरफ होगा इसका झुकाव। ठीक है, जब आंखों का झुकाव ये नीचे की तरफ होता है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ बनेगी आपकी, तब आपका कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी जब हम कोई हाइट से नीचे की तरफ देखेंगे तो वो जो दृष्टि रेखा जो एंगल बनाएगी वो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, तो देखो इसमें कोई बिल्डिंग है आपके पास, मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, यहां पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, ये खड़ा है यहाँ पे, यहाँ से ये देख रहा है, ठीक है, ये बिल्डिंग का लेवल है, यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ खड़ा है बंदा बिल्डिंग के ऊपर, यहाँ से नीचे की तरफ देख रहा है। इसके जो आई साइड है, आंख की जो दृष्टि रेखा है वो नीचे की तरफ यानी इस टाइप इस साइड आ रही है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो तो कहाँ होगा, यहाँ पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल तो सीधा होता है, जैसे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन में बात करी थी तो हॉरिजॉन्टल लेवल कहाँ बेस पे होता था, नीचे सीधा, लेकिन वो ऊपर की तरफ देखता था। ठीक है, वो ऊपर बनती थी उसकी दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। ठीक, इसमें लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ यानी ये नीचे की तरफ देख रहा है, और इसका ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो ये है हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी इसको बोलते हैं क्षैतिज स्तर। ठीक है, यानी जहां पे देखेगा ये, ठीक है, यानी ये होना चाहिए था, इसके बजाय इसकी आंखों के सामने जो सीधी लाइन ये वाली होनी चाहिए थी, लेकिन ये कहाँ देख रहा है, ये बंदा नीचे देख रहा है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, नीचे देख रहा है, तो ये जब नीचे देखेगा तो ये जो एंगल बनेगा कौन सा, ये वाला होना चाहिए था यहाँ पे, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल, और इसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा और हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, यानी क्षैतिज स्तर दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच बनने वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यानी यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, यानी क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले एंगल है जो नीचे की तरफ है, ठीक है, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और इंग्लिश में कहें इसको हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ होंगी लाइन ऑफ साइट तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये है डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी हॉरिजॉन्टल लेवल से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। अब यहाँ पे जितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, वो आपको या गिवन होगा या निकालना होगा। अब इसका बेस कहाँ पे, ये है, यानी बिल्डिंग का बेस ये है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से देख रहा है यहाँ ये बन रही है आपकी लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन और ये लाइन कैसी होती हैं, ये होती हैं पैरेलल, यानी ये तो इसका बेस का लेवल है, यानी बिल्डिंग का बेस है, सीधी ये लाइन इसके इक्वल, ये यहाँ पे होगी आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल, ये इसके लिए हॉरिजॉन्टल लेवल का काम करेगा। तो ये दोनों लाइन होती है, इन दोनों को हम मानते हैं पैरेलल लाइन। ठीक, यानी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल की ये लाइन होगी, ठीक है, लेवल होगा, और नीचे ये बेस होगा, ये होते हैं कैसे, पैरेलल।
ठीक है। अब पैरेलल में क्या है कि ये जो लाइन ऑफ साइट है ये जितने डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएगी उतने ही डिग्री का यहाँ पे बनाएगी, ठीक। यहाँ पे उतने ही डिग्री का एंगल बनेगा। मान लो ये 60 डिग्री का एंगल था तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक, यानी 60 डिग्री का ही होगा ये वाला जो एंगल ये अंदर की साइड बनेगा। यानी ये एंगल दो पैरेलल लाइन के बीच यदि ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको जो बनेंगे जो एंगल बनेंगे इनको बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे दोनों, ठीक है। यानी ये 60 का बनेगा तो ये भी 60 का बनेगा। यानी दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। और एकांतर कोण दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं। तो ये होगा आपका अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये जितने का बनेगा उतने का ही बनेगा। अब आपसे पूछता है यहाँ पे कि भाई इस बिल्डिंग की हाइट कितनी ऊंची है, यानी इस बिल्डिंग की हाइट पूछ लिया आपसे, या फिर इसकी हाइट दे देगा आपको, ठीक है, कि बिल्डिंग मान लो 20 मीटर की है, ठीक है, यानी 20 मीटर की इसकी हाइट है बिल्डिंग की। तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल में ये लाइन ऑफ साइट है ये कितने मीटर की होगी, यानी ये दूरी कितनी होगी, दृष्टि रेखा की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो ये निकालने के लिए क्या करोगे आप, इस ट्रायंगल का नाम दो आप पहले तो, जैसे ABC दे दिया, ठीक है। अब कौन कौन से कहाँ पे वो देखो आप कि कौन सी चीज़ निकालनी है आपको, कौन सी दी हुई है। तो इस टाइप के एंगल में जैसे मैंने लास्ट वाले में बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन में कि हमें जब कोई भी चीज़ निकालनी हो, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस निकालनी हो तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक कौन सी चीज़ गिवन है, दी हुई है, और कौन सी निकालनी, उन दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि एक चीज़ दे के 2 या 3 चीज़ भी निकलवा लेता है, ठीक है। तो हमें एक हिंट थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, उस हिंट से हम क्या कर लेंगे, एक चीज़ से क्या कर लेंगे, एक चीज़ भी निकाल सकते हैं, 2 भी 3 भी, यानी एक से ज़्यादा चीज़ उससे अपने आप निकल जाएंगे, ठीक है। अब आपको निकालने का तरीका क्या है, वही लाल बट्टे कक्का करना है हिंदी वालों के लिए, और उसके लिए क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। देखो वो क्या है, लाल बट्टे कक्का, और इंग्लिश वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाली दे रखी है मान लो आपको 20 मीटर, ठीक है। ये क्या है, ये क्या काम करेगा, यहाँ पे थीटा यहाँ पे बन रहा था पहले, अब ये ट्रायंगल को लेंगे इसको तो यहाँ थीटा 90 यहाँ पे बनेगा, 90 के सामने वाला क्या होगा, ये क्या काम करेगा, हाइपोटेनस का, जिसको बोलेंगे हम कर्ण हिंदी में, ठीक है। थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा के सामने ये काम क्या करेगा, लंब का, ठीक है, परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यानी ये होगा लंब, और ये कितना है 20 मीटर, ठीक है। थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया लंब, ये हो गया आपका कर्ण, ये होएगा आधार, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। अब निकालना क्या है हमें, ये निकालना है कर्ण। दिया हुआ क्या है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यानी जो लंब है हिंदी मीडियम में लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ये है, L4 होता है लंब के फुट कर्ण, आधार कर्ण लंब आधार। पहली चीज होती है साइन के लिए, दूसरी चीज होती है कोस के लिए, ये होती है टेन के लिए, ये होती है कोट के लिए, ये होती है सेक के लिए, ये होती है कोसेक के लिए। यानी साइन के अंदर तो लंब बटे आधार आ रहा है तो साइन को ले लेंगे, साइन की डिग्री को उठा लेंगे, ठीक है। आधार बटे कर्ण दे रखा हो, यानी एक चीज आधार दे रखी है, एक चीज निकालनी है, कोई सी इन दोनों में से कोई सी निकाल ले, कोई सी दे रखी है, यदि ये जोड़ा बन रहा है तो कोस को ले लेंगे, लंब बटे आधार ये टेन को ले लेंगे, और आधार बटे लंब यानी इसको उल्टा चलेगा भी, आधार बटे लंब कोट को ले लेंगे, कर्ण बटे आधार सेक को ले लेंगे, कर्ण बटे लंब कोसेक को ले लेंगे, ठीक है। अगले में क्या करना है, परपेंडिकुलर बाई, ये इंग्लिश मीडियम के लिए, पर ये होगा साइन के लिए, यानी चीजें वो चली साइन कोस, और ये होगा टेन के लिए, ठीक है। ये होगा कोट के लिए, ये होगा सेक के लिए, ये होगा कोसेक के लिए, ठीक है।
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये किसके लिए आ जाएगा? साइन के लिए होता है ये। यदि ऐसी कंडीशन दे रखी हो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दे रखा तो साइन को लेके चलेंगे हम। बेस बाय हाइपोटेनस दे रखा कोस को, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन को, बेस बाय परपेंडिकुलर कोट को, हाइपोटेनस बाय बेस सेक को, और हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर ये हो जाएगा कोसेक। इसमें से अब हमें ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए, ये मैंने टेबल में बता रखी है, इनका मतलब ये होता है। अब तुम्हें क्वेश्चन में छांटना है कि भाई क्या चीज़ दी हुई है और कौन सा लग रहा है। अब देखो क्या क्या चीज़ दी हुई है। एक तो ये तो दी हुई है, गिवन है, और ये निकालनी है। दी हुई कौन सी है? ए बी। निकालनी क्या है? ये बी सी, ठीक है, निकालनी है बी सी। अब देखो ये क्या है? ए बी। ए बी है परपेंडिकुलर, पी परपेंडिकुलर हिंदी में बोलते हैं इसको लंब, ठीक है। बी सी क्या है? हाइपोटेनस, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। इसके बराबर क्या चलेगा? इसके बराबर चलेगा आपका एंगल। एंगल कितना दे रखा है? 60। अब ये 60 किसका है? देखो लंब बटे कर्ण किस किस में आता है? लंब बटे कर्ण साइन वाले में आएगा। लंब बटे कर्ण जहां पे भी होगा वो होगा साइन। अब साइन में कितने डिग्री लेना है? 60 डिग्री, यानी डिग्री यहां से उठाएंगे, चीज यहां से उठाएंगे, साइन कोस टेन वगैरह ये यहां से उठाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री आ गया। P बाई एच था, P बाई एच इंग्लिश मीडियम के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण साइन 60 इसके इक्वल है। अब इसकी वैल्यू रख दो लंब बटे कर्ण की, P बाई एच की। P कितना है? 20 है, 20 बाई हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस निकालना है, लिख दो। x मान लो इसको x माना है हमने, तो x रख दो इसको या s रख दो, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है, √3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी क्वेश्चन इतना ही बनेगा आपका। पहले आपको ये पूरा का पूरा समझना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना है। ग्राफ भी कैसा है? ये डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है पहले तो कि एंगल कौन सा बन रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है या एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो यदि आपका बन गया तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का, सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। दूसरी चीज, एक टेबल का वीडियो मैंने बना रखा है, यानी जिसमें वैल्यू दे रखी है कि साइन कोस की, जैसे मैंने 60 की वैल्यू √3/2 कर दिया, तो ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी या फिर आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। तो टेबल बनाने का तरीका मैंने एक वीडियो में बता रखा है, वहां से आप देख सकते हो चैनल पे, ठीक है। अब ये आया था हमारे पास 20/x और ये √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये तो कितना हो जाएगा? 40, ठीक है, और ये हो जाएगा x√3। x की वैल्यू निकालोगे 40/√3, फिर x की वैल्यू आगे निकालोगे तो ये √3 हम नीचे नहीं रखते यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में नहीं रखते इसको, तो हम इसको रेशनलाइजेशन कर लेंगे। 40 40/√3 और √3/√3, ठीक है। अगली स्टेप इसकी क्या बन जाएगी? ये 3 हो जाएगा नीचे तो, ठीक है, यानी √3 को √3 से करोगे तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40√3, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? ये। और x क्या था हमारा? x था हमारा क्या? x ये था हाइपोटेनस, कर्ण जिसको कहेंगे, तो कर्ण कितना आ गया? 40√3। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को, चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो, उसको समझ के आप आराम से, यानी यहाँ जो ये फिगर बन गई आपकी, ठीक है, डायग्राम बन गया, उसके बाद तो आप बहुत आराम से क्वेश्चंस निकल जाते हैं। दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पे आप गड़बड़ कर देते हो, कुछ ना कुछ गलत कर देते हो, या फिर जो चीज़ें लेने की हैं वो नहीं ले पाते हो आप, ठीक है। यानी ध्यान यही रखना है, एक चीज़ तो आपको दी हुई, कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा, उसको उठा लो आप, दूसरा जो निकालना है उसको, इन दो को लेके चलोगे ना तो यह हो जाएगा क्वेश्चन। और मोस्टली इस टाइप के हाइट एंड डिस्टेंस के वो आपके जो मैट्रिक क्लास में है एंड 10th क्लास के बोर्ड में है,
ठीक है, उसमें एनसीईआरटी में है क्वेश्चन या फिर आपके जो कॉम्पिटिटिव में आए हैं एग्जाम में, ठीक है। मोस्टली साइन और टेन के ही क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। साइन और टेन के यदि वैसे टेबल आपको याद नहीं आती तो साइन टेन के जितने भी वैल्यू दे रखी हैं, चाहे वो 0 डिग्री 30 45 60 या 90 कोई भी डिग्री दे रखा हो, उन डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू याद रख लो आप, ठीक है। नहीं तो आप बनाना सीखो, बेस्ट है, वो अच्छा रहेगा, वो आपके हर कॉम्पिटिटिव में आगे काम आएगा, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो आप उस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे बनाते हैं, कैसे इनकी वैल्यू निकालते हैं और कैसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं, ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे, ये उल्टा फिर ऐसे होता है, ये कोट के लिए आधार बटे लंब होगा, ऐसे ही ये जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए दूसरा है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, साइन के लिए, कोस के लिए बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक, और परपेंडिकुलर बाई बेस। अब कोट के लिए इसका उल्टा, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई बेस और हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ऐसे चलता है, ठीक। अब ये पहले तो पता करना है कि एंगल कौन सा, यानी क्या बन रहा है वहाँ पे, साइन बन रहा है, कोस बन रहा है, टेन बन रहा है। फिर डिग्री देख लो, इसकी डिग्री कितनी, यहाँ पे 60 दे रखा था, 60 यहाँ पे बना, इसका अल्टरनेट 60 यहाँ पे, और 60 साइन 60, यानी दोनों को लेके चलो आप साथ, साइन में 60, साइन में 60 की वैल्यू कितनी है, यदि कोस बन रहा होता तो हम कोस 60 की वैल्यू निकालते, टेन बन रहा हो तो टेन 60 की वैल्यू रखते हैं यहाँ, जैसे √3/2 लिखा है मैंने। तो इस तरीके से आप जो एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड सर्किल में। इस टाइप के जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, उनका एक बेस्ट वे मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर इसको अपने फ्रेंड सर्किल तक पहुँचाएँ। थैंक यू।